प्रश्नावली आपका हो जाएगा 12.2। ठीक, 12.2। 12.2 में देखिएगा शुरू में दिया हुआ है, जब तक अन्यथा न कहा जाए, कितना 22 बटे कहा जाए, तो पाई के मान कितना बैठाना है आपको, 22 बटे, हाँ 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में। और पहला क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। देखिए दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना त्रिज्या वाले, कितना सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, जिसका कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो चलिए बताइए आपका थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तथा बताइए त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर है ना। तो चलिए निकालना क्या है आपको, इसलिए है ना क्या, तो त्रिज्या खंड का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 300, यही होता है ना। चलिए बताइए ये पाई के मान हम कितना बैठा दे, 22 बटे अगुना, आर कितना है 6 × 6, थीटा कितना है, कितना है 60 है ना। तो चलिए 60 हो गया, अब बट्टा में 360, यही है ना। चाहे तुम ऐसे भी इसको कर सकते हो, देखिए वो बट्टा में है ना, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 22 × 36 × 60 हो गया। अब बट्टा में कितना 7, अगुन्य इसको पलट दो, बट्टा में 1 है तो 1/360 ऐसे कर दो, है ना। अब सीधा सीधी क्या कर दीजिए, काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया यहाँ, 6×6 = 36, फिर 6 से कट जाएगा ये, बोलिए कटेगा ना, 6×6 = 36, यही ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, 22×6 = 32 से, इतना ना। पॉइंट में देता है कि पूर्णांक में देता है आंसर, इतना ही दिले है। चलिए तो इतना दिले है ये है, तो फिर आगे कहला दिमाग लगाए इतना, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, केमा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि दिया हुआ है, जिसका परिधि दिया हुआ है। अच्छा ये पहले बताइए, वृत्त के चतुर्थांश आपको पता है ना किसको बोलते हैं, इसे वृत्त के कितना भाग करोगे तुम, 4 बराबर भाग करोगे, तो उसमें एक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं ना। लेकिन ये पहले बताइए कि चतुर्थांश के जब क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा, है ना, तो हम तो जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, चाहे पाई आर स्क्वायर बटे 4, यही होता है ना। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के कितना से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो बताइए इसमें त्रिज्या का जरूरत पड़ता है कि नहीं, लेकिन बताइए आपका त्रिज्या दिया हुआ है इसमें, नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं हम, मान लिया, मान लिया कि बताइए वृत्त के त्रिज्या कितना हो, है ना, वृत्त के त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कितना, तो 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसलिए क्या हम निकाल दें, परिधि निकाल दें, क्योंकि क्वेश्चन में परिधि आपका दिया हुआ है ना। परिधि दिया हुआ रहेगा तो हम आराम से इसका क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, बोलिए। चलिए 2πr होता है, तो आगे बढ़ते हैं। परिधि आपका क्वेश्चन में दिया गया है ओनली 22 है, अब बराबर कितना 2 × 22/7 अगुने त्रिज्या मेरा नहीं दिया हुआ है, नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कितना हो जाएगा, तो 22 बराबर कितना 44 है, 44 आर अब बट्टा में 7, ये कंडीशन में क्या होगा, तिरछा तिरछी गुणना। तो चलिए एक मान लीजिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 44 आर बराबर 22 गुना में 7 होगा, हो जाएगा ना। तो अब बताइए आर बराबर कितना होगा, 22 गुने 7 अब बट्टा में 44, यही ना। तो बताइए 22×2 = 44, इसलिए आर का मान मेरा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर।
दशमलव में नहीं ले आती ले आते हैं, बट्टा में से ही मेरा काम हो जाएगा। अब बताइए इसलिए क्या निकालना था, चतुर्थांश। तो इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसका, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अब बट्टा में 4, बोलिए यही होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 अब बट्टे कितना 7 गुने आर कितना हो जाएगा आपका, आर कितना हो जाएगा जल्दी देखो। चलिए आपका हो जाएगा 7/2 गुने 7/2। अब बट्टा में कितना 4, बोलिए क्या होगा, इसका काम खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। बोलिए एकर मतलब कि 11 11 77 ना, 77 ना, 77/2 कितना 2, एक बार गुना करके 1/4, बोलिए यही होगा ना। तो एकर मतलब कितना 77/8, ये क्या आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा में दिया हुआ है। चलिए तो हो गया ना। आगे देखिए, हम तीसरा क्वेश्चन देखिए समझाते हैं, हो सकता है कि आपसे बन जाए क्योंकि आपको भी तो बनाना जरूरी है ना। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई, चलिए केमा क्वेश्चन है आपका, तीसरा ना, तीसरा। चलिए घड़ी हो गया आपका, देखिए इस टाइप से आपका घड़ी हो गया, ठीक है। बोलिए 12 6 9 3, दूगो इसमें भर दीजिए और दूगो इसमें भर दीजिए और दूगो इसमें भर दीजिए और दूगो इसमें भर दीजिए, बोलिए। और ई जो है ना, ई आपका सुई है मिनट के सुई, बताइए मिनट के सुई बताइए किसका काम करता है, त्रिज्या का। देखिए तो त्रिज्या का काम कर रहा है, मिनट के सुई किसका काम करता है, त्रिज्या का। तो देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, इसकी इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना मिनट में पूछ रहा है, 5 मिनट में, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। अच्छा एक बताओ, ये जो है पूरा जब सुई एक बार घूमेगा तो कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट, 60 मिनट लगेगा ना, क्योंकि एक बार पूरा घूमता है तो 60 मिनट लगता है ना, मिनट की अगर बात करें तो। लेकिन छोटा एक और जो है सेकंड का जो सुई होता है, सेकंड के सुई एक बार पूरा घूमता है तो 1 मिनट होता है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम मिनट, मिनट की सुई, सुई की लंबाई अर्थात, अर्थात त्रिज्या है ना, त्रिज्या बताओ कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक ठीक है, कितना है 14 सेंटीमीटर। चलिए 14 सेंटीमीटर हो गया, तो बताइए इसलिए क्या, तो क्षेत्रफल, ठीक है, कितना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो बताइए कितना पाई आर स्क्वायर, यही ना, 22/7 गुने कितना 14 गुने 14 ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 में बताइए कितना से 14 से गुना करना है ना, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 एक 17। चलिए 6 7 4 11, 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा का क्या है क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कितना मिनट में, 5 मिनट में बोल रहा है, ठीक ना, कितना 5 मिनट में। तो देखिए ये सबसे पहले जो ये क्षेत्रफल आया ये कितना मिनट में आया जल्दी बताओ, कितना मिनट में आया, 60 मिनट में आया ना, कितना मिनट में आया, एक बार जब पूरा घूम रहा है तो बताइए इस 60 मिनट में कितना क्षेत्रफल आया। तो क्या हम लिख सकते हैं कि चूंकि 60 मिनट में है ना क्षेत्रफल कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, यही ना, इसलिए 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 मिनट में बताइए कितना 60 है, हाँ
इसलिए कितना में बताओ, कितना में? 5 मिनट में। आ 5 मिनट में बताओ कितना? 5 5 से कट जाएगा 12। हाँ, पॉइंट में, दशमलव में है? पॉइंट में यानी दशमलव में है कि बट्टा में? तो देखिए तो क्या करेंगे, ये देखिए तो 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 से 2 तिहाई 6, 2 8 16, ऐसे होगा? और बताओ फिर कटेगा? 2 से 2 तिहाई 6, और दुए का 2 2 5 10, 2 चौको 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 154 बट्टा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना? हो तो गया। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। केमा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ठीक। चौथा क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है ना? निम्नलिखित में से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या? तो संगत लघु वृत्तखंड का, उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, जहां पर आपका पाई के मान कितना रखना है? हाँ, तो 3.14। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, तभी तो जगह मिलेगा ना। चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या करती है? एक समकोण आंतरित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपका इस तरह से एक वृत्त हो गया, हो गया। और ये वृत्त के बताइए त्रिज्या कितना है? जल्दी बोलिए, कितना है? 10 है। लेकिन यहाँ समकोण आंतरित करती ऐसे, समझ गए? और फिर एक जीवा यहाँ से ऐसे बना दिया गया है, समझ गए? तो ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए तो पहला में इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, बोलिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए बताइएगा, आपका ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, ठीक। तो चलिए कि ये कितना दिया हुआ आपका? 10 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है ना? लेकिन ये कितना है आपका? अरे सीएम लिखल है भैया, 100 नहीं है। चलिए हो गया। बोलिए यहां तक समझ में आया? आ तो निकालना क्या है? लघु वृत्तखंड के, एगो इसमें बड़ा वृत्तखंड है ना? देखिए बड़ा वृत्त दीर्घ वृत्तखंड है कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आपने थोड़ा सा दिमाग इस पर लगा कर देखिए तो कि कैसे निकलेगा। ये जो रेखांकित किया गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखो कि वो निकलेगा कैसे। दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं कुछ करना है। बताइए कैसे बनेगा, बोलिए। क्या बता सकते हैं कि यदि हम यहाँ से यहाँ करें तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। लेकिन यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको पूरा को क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे, नहीं कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। चतुर्थांश इसलिए कहेंगे कि जब हम वृत्त को 4 भाग में बांटते हैं तो एक भाग बताइए 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं? तो उसको एक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। लेकिन हम इसको क्या कह सकते हैं? तो हम इसे त्रिज्याखंड भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बढ़िया से ध्यान से देखिए तो ये रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको लगता है कि ये जो लाल वाला दिखाई दे रहा है वो त्रिज्याखंड है? दिखाई दे रहा है वो त्रिज्याखंड है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकाल के और फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? तो चलिए देखिए हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लिखते हैं पहले कि वृत्त के लिखेगा। वृत्त क्या दिया गया है? पहले दिया गया है वो लिख दो। दिया गया है कि, है ना, क्या वृत्त की त्रिज्या ना। चलिए वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगा? कितना होगा? हाँ 10
10 सेंटीमीटर हो गया। चलिए 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसलिए, है ना, चलिए, तो इसलिए क्या निकाल दें हम, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर। एवं थीटा में कितना हो सकता है जल्दी बताओ तो। 90 हो जाएगा। चाहे तुम चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल लो, चाहे तुम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालो, दोनों बात एक ही है कि नहीं, है ना। तो हम देखिए यहाँ पर हम त्रिज्या खंड से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, त्रिज्या खंड से। तो इसलिए बताइएगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में, हाँ। तो चलिए बताइए, पाई के मान कुछ बैठाने के लिए बोल रहा है, 3.14 है ना, 3.14 बोल रहा है। तो चलिए 3.14 रख लेते हैं। अगुना आर मेरा कितना है, 10 गुना में 10, यही ना। अरे दूसरा में बोल रहा है, पहला में नहीं बोल रहा है। पाई के मान रखने के लिए देखिए तो, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना, देखिए संगत देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसमें प्रयोग कीजिए, इसमें बोल रहा है, लेकिन इसमें पहला में दे ले है, देखो तो पहला में नहीं दिया हुआ है। तो बताओ क्या हम बैठा है, 22 बटे बोलिए यहाँ तक ठीक। और गुना में कितना रख दे जल्दी बता दो, 90। और बट्टा में कितना, यही ना। चलिए अब क्या होगा बताइए। तो सीधा सीधी क्या कर दीजिए, देखिए हम आसान करने के लिए बोलते हैं, देखिए गुन्ने 100 कर दीजिए, है ना, अगुन्ने 90, अब बट्टा में 7, अगुन्ने 1 बटे, देखिए ऐसा हो गया। अब काटते रहो, यहाँ पर ढेर बच्चा कंफ्यूज में पड़ जाता है। बोलिए 0 0 कैंसिल हो गया, 9 चौका 36, और 4 से हो जाएगा 25, 25 चौक 100 होता है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 है। हाँ 550/7 सेंटीमीटर है। देख लीजिएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो गया ना। देखिए चलिए यहाँ तक तो हो गया। इतना सेंटीमीटर क्या आया जल्दी बताइए, ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल आया। अब बताइए हम किसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, त्रिभुज का, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए ओ बी, है ना, ए ओ बी में बताइएगा इसका आधार कितना है, जल्दी बता देना कितना है, 10 सेंटीमीटर, है ना। तथा बताइए ऊंचाई कितना है, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है ना। तो इसलिए क्या निकाल दें, क्षेत्रफल। हाँ तो बताइए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बोलिए इतना होता है ना। तो चलिए बताइए 1/2 सूत्र आप लोग याद रखिए, आधार मेरा कितना है 10, और फिर 10, बताइए 5 कट जाएगा 50 आ गया, ये 50 सेंटीमीटर बताओ क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहला नंबर दे दें। इसलिए लघु लघु वृत्त लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए बताइए क्या करें, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, हाँ चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, बोलिए यही होगा ना। तो चलिए आपका त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल कितना आया है, 550 अब बट्टा में 7, अब माइनस इसका कितना आया है, कितना आया है 50, 50 ना, बटे 1। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा 7, तो यहाँ पर कितना 550 माइनस कितना आएगा 7×5 = 35, यही ना। घटाइए 0 0 कितना 2/7, है ना। अब 7 से हमको क्या करना है 200 में, हाँ 7 दूनी 14, 7 इक्कीस ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए बताइए यहाँ पर 6 होगा ना, 7 8 56,
7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा? 4। कितना होगा बोलिए? 4 ना? चलिए, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, है ना? 5 और 7 7 से 49, है ना? मान के चलिए आप कितना, आपका आंसर है 28.57, है ना? चाहे 5 भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया ना? इसलिए